और आपका आज वीडियो स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं वो है एक मूवी का क्लिप, लेकिन कौन सी मूवी का है वो बताएंगे मौसम। टाइटल है बेस्ट सीन ऑफ जोली LLB 2, इकबाल कादरी कोर्ट सीन जोली LLB 2। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है मैं जॉली LLB 2 नहीं देखी मूवी। देखी है हमने सिनेमा में देखी थी दोनों ने, हम दोनों ने। हाँ जी हाँ जी। अच्छा वैसे देखूंगी आपको शायद देखकर याद आ जाए। वैसे ये बताओ कि कौन से सिनेमा में देखी थी? ये हमने यूनिवर्सल में देखी थी। रियली? हाँ वो तो मैंने नहीं देखी यार। आपको देखिए याद आ जाएगा। तो फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि भाई वाकई में मैंने देखी है या नहीं देखी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इस चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इत्तेफाक सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होते सिंह, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है मुझ पर। इस दफा एक इत्तेफाक मेरे साथ भी हुआ है। बाय गॉड मजा आएगा। पंडित जी को लाइए। सौरभ शुक्ला जी बहुत अच्छे एक्टर हैं। याद आए कुछ? ये भी बहुत अच्छा एक्टर है। हाँ, सारे एक्ट्रेस में बहुत अच्छे हैं। सर क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या हो रहा है इस कोर्ट में, और क्या आप बताने की जहमत करेंगे कि आप ऐसा होने क्यों दे रहे हैं? कौन है ये बाबा सर? इसका इस केस से क्या रिलेशन है सर? ना कोई एडवांस नोटिस है, ना अग्रिम सूचना है। क्या रेलेवेंस क्या है और आप इसे अलाउ कर रहे हैं? जनाब, इस विटनेस का नोटिस देता ना तो ये विटनेस यहां नहीं होता, किसी मुर्दा घर में गड़ा हुआ होता। इस आदमी को मैं पकड़ के नहीं लाया हूं, पुलिस वाले पकड़ के लाए हैं। और जनाब, इस विटनेस का इस केस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। इंस्पेक्टर साहब, आपने अरेस्ट किया इसको? जनाब, ये वकील साहब एकदम सही कह रहे हैं। इस पंडित का इस केस से सीधा संबंध है। अगर संबंध नहीं हुआ ना, इंस्पेक्टर साहब नौकरी खा जाऊंगा मैं आपकी, जानते हो ना ये बात। लेकिन जनाब मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ठीक है, मैं विटनेस को अलाउ करता हूं। नो सर, आई ऑब्जेक्ट सर, आई ऑब्जेक्ट। माथुर साहब मेरी बात सुन। देखो क्या है यार, 3 बजने वाले हैं, बाहर जाएंगे ना बस मिलेगी ना रिक्शा मिलने वाला है। 6 बजे तक तो वैसे ही बैठना है हम लोगों को, तो तब तक करवा लेते हैं विटनेस। मतलब हो सकता है कि इसमें कुछ निकली है जी। चलिए जी, विटनेस बॉक्स में आ जाइए। नमस्कार पंडित जी, क्या हाल है आपका? घरेलू कपड़े वपड़े, टीका शीका लगा के पूरी तैयारी में आए हैं। फहीम भट्ट साहब खड़े होइए। कोर्ट को बताइए कि इन पंडित जी का नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल कादरी। हाँ जी, मोहम्मद इकबाल कादरी। मोहम्मद इकबाल कादरी। इसको कहां से अरेस्ट कर लिया जी आपने? जनाब मथुरा से 1 साल से वहाँ छुपा हुआ था साधु का भेष बनाकर। ये तो कमाल हो गया। जज साहब, इंस्पेक्टर महोदय झूठ बोल रहे हैं। हमारा नाम इकबाल कादरी नहीं है, हमारा नाम तो रामकृष्ण सारस्वत है। हम तो निरीह ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं। हाँ, जम्मू के रहने वाले हैं, उस वजह से भाषा में थोड़ी कश्मीरी झलक है, लेकिन हम वो नहीं है जो बताया जा रहा है। ये देखिए हमारा आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड। ओम प्रकाश जी जरा लेके आओ से, लाओ जरा फटाफट लेके आओ। जनाब ये पंडित सरासर झूठ बोल रहा है। इसने पुलिस को खुद स्टेटमेंट दिया है जिसमें इसने खुद कहा कि ये इकबाल कादरी है। कंधे के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 स्टार लगा रखे हैं। इतना मालूम नहीं है कि पुलिस को दी गई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है। जनाब, ये इंसान एक ट्रेंड मिलिटेंट है। नकली आधार कार्ड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और फहीम भट्ट भी इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। सर, ये अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। श्रीमान यहाँ आइडेंटिटी छुपा नहीं रहा है, अपनी आइडेंटिटी बता रहा है। कैसे बताएगा अपनी आइडेंटिटी? हम सब कैसे बताएंगे सर? आप सुंदरलाल त्रिपाठी हैं, मैं प्रबोध माथुर हूँ, ये पंडित जी हैं कानपुर वाले। कैसे पता पड़ेगा? किसी आधार कार्ड से, राशन कार्ड से या पासपोर्ट से। सबूत आपके सामने है सर, संदेह की कोई बात ही नहीं। और वैसे बता दूं सर, निवेदन कर रहा हूँ, ये जो पंडित जी है ना, ये ऑलरेडी झूठा गवाह पेश कर चुके हैं। बार एसोसिएशन ने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया। चंद घंटों के मेहमान है ये वकीलगिरी से सर, इनकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाए। माथुर साहब, चंद घंटे तो है ना, लड़ लूं ना, तब तक तो लड़ सकता हूं ना। जॉली साहब, ये देखो यार, कोर्ट में लड़ने वड़ने की बात मत करो आप। नहीं, माथुर साहब एकदम ठीक बोल रहे हैं। मुझे लगता है पुलिस से कोई गलती हो गई है। बाबा जी सॉरी,
आप जा सकते हो। एक मिनट जा लीजिए। आप वहीं रुके। एक मिनट सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं इससे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से इसको लेके आया हूँ। मैं एक मौका मुझे दे दीजिए। आपने क्या कहा था? अभी ऑटो बस कुछ नहीं मिलने वाला, एक मौका दे दीजिए। एक मिनट, आप चिल्लाना बंद करोगे जरा? 2 मिनट चुप रहोगे आप? गलती हो, 2 मिनट चुप रहो। जज के लिए काफी मुश्किल होती है ना। ठीक है, मैं विटनेस को अलाउ करता हूँ। अरे सर, क्या सर? माथुर साहब, आई थिंक कोर्ट हैज द राइट टू डिसाइड। ओके जी, एंड कोर्ट हैज डिसाइडेड। प्लीज। थैंक यू। तो आप निरी ब्राह्मण ब्रह्मचारी, तो फिर धर्म का बड़ा ज्ञान होगा आपको। अवश्य है। मैं भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूं, वो भी जनेऊधारी। तो चलिए 2 ब्राह्मणों के बीच में शास्त्रार्थ हो जाए। पूछिए, क्या पूछना है? चलिए गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया, पूरा नाम बताएं। रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत। धर्म हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? 4। नाम बताएं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 युगों के नाम बताएं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। वर्ण कितने हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपका वर्ण क्या है? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? गौर ब्राह्मण। कौन से गौर? सांदे गौर। गोत्र? शांडिल्य, प्रवार, वशिष्ठ, वेद, यजुर्वेद, उपवेद, बेतरियाणी, मुख, श्रीमुख, कुल देवता, सप्तसुरी, चरण, वाम, बिस्वा। या अल्लाह, इससे आगे भी होता है। क्या कहा आपने? बिस्वा नहीं पता, आपने- नहीं पता, बिस्वा नहीं पता। बिस्वा से पहले क्या कहा? बिस्वा से पहले क्या कहा इकबाल कादरी? लानत है तेरे पे इकबाल कादरी, लानत है। अब तो अल्लाह का नाम भी आ गया जुबान पे। अब तो सच बोल। देख, तू कुछ भी कर ले, तू बचेगा नहीं। कब तक जिएगा झूठ की जिंदगी? अस्तगफिरुल्लाह। 91 पोस्ट क़यामत की 2 कुछ बुद्धि खुदाइश। मैं आईने वाला सिद्ध न किया खुदाई उच्छान कुछ गुनाहगार सोई कर फैसलन पोस्ट क्या छो पोस्ट केचो ना परवायती करना मिला इंसाफ खुदाई करे इंसाफ पन्नीस दरबार बस इंशाल्लाह। इकबाल कादरी, अगर मैं चाहता था तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करवा के ये पता कर सकता तुम कितने बड़े पंडित हो, मगर मुझे तुम्हारी जुबान से सुनना था। कोर्ट को बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है, बताओ। जज साहब, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल कादरी है। मुझे सिंह साहब ने अरेस्ट किया था। मैं उनकी कस्टडी में था, लेकिन उन्होंने मुझे कोर्ट में पेश नहीं किया। मैं जानता था कि वो मेरा एनकाउंटर करने वाले हैं। एक दिन मौका देकर मैंने उनसे कहा कि अगर वो मुझे जाने देंगे तो मेरे आदमी उन्हें बहुत सारा पैसा देंगे, और उन्होंने मेरी बात मान ली। जोली एलएलबी की मैं दोनों सीक्वल्स की बात करूँ ना, दोनों मुझे बहुत पसंद है। दोनों में अगर देखा जाए ना तो एक डिफरेंट एंगल्स के साथ जो है ना डिफरेंट स्टोरीज को डिस्कस किया गया हुआ है। वेल, सबसे पहले तो मुझे याद नहीं आ रहा कि मॉल वगैरह हम लोग सिनेमा में बैठ के ये मूवी देखी थी, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। हो सकता है कोई और क्लिप देखूं तो मुझे याद आ रही कि हम लोगों ने ये मूवी देखी थी, बट स्पेसिफिकली इस क्लिप की अगर मैं बात करूं जो हम लोगों ने देखा है, तो आपको वाकई में थोड़ा सा अफसोस होता है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो चीज़ों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन लोगों की मेंटालिटी क्या है, कि जो लोगों को मारने पर तुले हुए हैं या उन लोगों को मतलब हम कहेंगे एक तरह से जीना हराम करने पर तुले हुए सिर्फ अपनी एक मेंटालिटी की वजह से। तो लेकिन ये है कि जब वो चीजें दूसरी करते हैं तो उनके लिए उनके मुताबिक सारी चीजें सही हो जाती हैं, लेकिन दूसरों के लिए वो चीजें सही नहीं है, तो डिसाइड करने का हक ही वो बस रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं यार। इस मूवी में बात करूँ ना, इस मूवी में बहुत सारी चीजों को अगर देखा जाए ना तो डिस्कस किया गया है। सबसे पहले एक जो हमारा जो एक कोर्ट सिस्टम है उसमें जो जिस तरह जो है चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है, जो क्या नाम लेते हैं लोगों के जो फैक्ट्स होते हैं, रियल फैक्ट्स होते हैं, उसे जिस तरह चेंज कर दिया जाता
जाता है वो बहुत यानी कि इसमें अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। अभी जैसे बीच में जो वो बात की कि आपको कोर्ट का जो है एक रूल होता है कि अगर आपने कोई विटनेस पेश करना है तो जो आपके जो दूसरी साइड पे पार्टी खड़ी हुई है उससे आपको जो है नोटिस देना पड़ता है कि मैं ये विटनेस जो है वो पेश करूंगा। तो लेकिन दैट इज रॉन्ग ना। हाँ लेकिन क्या नाम लेते हैं, बीच में बात बिल्कुल सही डिस्कस की गई कि बंदा जो है ना वो गायब ही हो जाता है। वही तो कह रही, अगर आप पहले ही डिस्क्लोज कर दोगे हाँ। तो फिर अगला बंदा तो पहले से तैयार होगा भाई कि उसने किस तरीके से प्रिपेयर होना है या उस विटनेस को किस तरीके से उठवाना है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे ये मूवी जो है ना पर्सनली जोली LLB 1 जोली LLB 2 दोनों पसंद है। हमारे यानी कि अब मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो इंसाफ जो है वो बुराए नाम है। यहाँ पे आपको जो है ना वो कह लें कि इंसाफ अगर लेना है ना तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास कह लें कि वो सारे रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे जो है आपको इंसाफ मिल सके। मुझे लगता है फिर ऐसे इंसाफ का कोई फायदा नहीं होता। इसमें आपका पावरफुल खुद का होना जरूरी है। आप इंसाफ वहां पर ही करते हैं जहां पर जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं मतलब जो छोटी छोटी बातों पर डर जाते हैं, उनको नहीं समझ में आती है, उनको पुलिस के पास जाएंगे वो कैसा करेगी। कि हम नॉर्मली ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग जो है वो चक्कर नहीं लगाना चाहते, लेकिन इसमें जो क्लिप में हम लोगों ने देखा है इसमें हम लोगों ने यही, जहां तक मुझे समझ में आया, क्योंकि अगेन स्टोरी याद नहीं आ रही, तो जहां तक मुझे ये लग रहा है कि कुछ टेररिज्म वाला एक मे बी इस मूवी की स्टोरी हो कि कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए हो मूवी में। नहीं जो इसमें इकबाल कादरी जो दिखाया हुआ है ना वो बेसिकली मिलिटेंट होता है, लेकिन दूसरी साइड पे जो है ना जो केस लड़ रहे होते हैं बेसिकली ये पैसे देकर, जो पुलिस वाले होते हैं ना वो पैसे लेकर किसी और को मार देते हैं और पेपर्स में ये मेंशन कर देते हैं कि इकबाल कादरी को जो है ना वो मार दिया गया। तो उनकी बीवी जो होती हैं वो कोशिश करती हैं कि जो बंदा मरता है उनकी बीवी वो कोशिश करती हैं। तो ये अक्षय कुमार जो हैं बीच में पैसे उनसे लेकर खा जाते हैं, उनका केस जो है वो लटकाए जाते हैं, तो वो सुसाइड कर लेती हैं। हाँ, अब मुझे याद आया वो सुसाइड कर लेती हैं, फिर इनका लाइसेंस रद्द किया जाता है, इन्हें दिन दिए जाते हैं, तो ये उन दिनों में फिर केस सॉल्व करते हैं। लेकिन याद आया? हाँ, अब नहीं, लेकिन ये याद नहीं आया कि सिनेमा में देखी थी, बस यही याद है कि मूवी मैंने देखी हुई है। बट एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि ना सिस्टम का भी बहुत एक हाथ होता है। जो लोग बीच में ऐसे जैसे पुलिस है या बाकी के जो लोग हैं वो अगर इस तरह का साथ देते हैं ना पैसों के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यार हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ही यही है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो इस तरह का बना हुआ है कि आप यानी कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को पुलिस से काम पड़ा है ना, वो 10 बार डरेगा, 10 बार सोचेगा कि मैं पुलिस के पास जाऊं कि ना जाऊं। यानी कि इतना आपके होता है कि यार मैं जाऊंगा कि मुझे उल्टा ही ना फंसा दें, ठीक है ना। ऑन दी अदर साइड अदालतों की बात करें तो जब वहां पर बात जाती है तो वहां पे चक्कर लगाने, बार बार आना, बार बार जाना, लोग इस चीज से बहुत ज्यादा जो है ना कतराते हैं। बट मुझे लगता है कि ऐसे जो लोग हैं, जैसे हम लोगों ने इसमें कादरी को देखा, मुझे लगता है ना कि ऐसे लोगों का किसी को साथ नहीं देना चाहिए, पैसों के लिए भी साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो इस मेंटालिटी के लोग होते हैं, हाँ। वो सिर्फ सोसाइटी को बर्बाद करते हैं और वो एक ऐसा नासूर होते हैं ना जो मुझे लगता है कभी सही नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कभी भी सिर्फ पैसों के लिए या अपने जाती फायदों के लिए आपको कभी भी साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि खुद से, वो कहते हैं ना कि आपको खुद भी, बल्कि अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लग रहा है कि ये डाउटफुल हैं, तो उनके बारे में जल्दी से बता देना चाहिए। मुझे लगता है कि अब ये खुद भी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यार मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों के साथ साथ सोसाइटी में जो भी ऐसे लोग हैं ना जो गलत करते हैं और हमें पता है वो गलत कर रहे हैं, फिर भी हम खामोश रहते हैं, उनका साथ नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। बाकी अक्षय कुमार सर की बात करूं, मुझे उनकी एक्टिंग देखने का बहुत मजा आता है, क्योंकि कुछ सीरियस भी होना तो उनका जो एक हम देखते हैं कि एक ऐसा वाला टच होता है जो कि लाइक जो उनका ह्यूमर है वो इतना अच्छा होता है ना उनकी एक्टिंग में भी, कि इंसान थोड़ा सा हंसना शुरू हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। जो है ना अक्षय कुमार सर, उनका जो है ना वो उनकी एक्टिंग में ना थोड़ी बहुत कभी कभी कॉमेडी झलकती भी मिलती है, तो इस वजह से वो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर इसमें मैं बाकी एक्टर्स की बात करूं, हुमा कुरैशी जी की बात करूं, अनु कपूर जी की बात करें, सौरभ शुक्ला जी की बात करें, सारे एक्टर बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। अभी जैसे जो सौरभ शुक्ला जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से मतलब एक्टिंग, स्पेशली जिस तरीके से वो अपनी ऐनक इस तरीके से लगा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वाकई में हम लोग यूजुअली ऐसे देखते हैं
कि जो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनका एक गेटअप होता है बिल्कुल और होता है। जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक स्टाइल रहता है ना, वो बिल्कुल उस तरीके से लग रहा था। और अनु कपूर जी तो इतने बड़े एक्टर हैं, मुझे लगता है कि वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है कि जब भी आप उनकी कोई भी मूवी देखो उठा के, मैं कहती हूँ कि क्या कमाल की वो एक्टिंग करते हैं। वेल गाइस, ओवरऑल काफी मजा आया ये वीडियो देखकर, क्योंकि जो एक्टिंग है और जो एक मैसेज है और मैं कहूंगी कि एक अवेयरनेस जो क्रिएट की गई है कि वो बहुत अच्छी है लोगों को जगाने की कि ये इस तरीके से भी चीजें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स हमें जो एक बहुत साधु नजर आ रहा होता है या एक बहुत ही नेक शरीफ और हम कहेंगे कि कोई अच्छा इंसान, किसी भी हम कहेंगे कोई स्कॉलर नजर आ रहा होता है या कोई मौलवी नजर आ रहा होता है, लेकिन उनके अंदर उनकी नीयत क्या है वो हम लोगों को नहीं पता होता, या फिर वो क्या मतलब रूप धारा हुआ है वो भी किसी को नहीं पता होता। तो उसके लिए हमें अपनी अकल के पर्दे जो हैं वो खोल के रखने पड़ेंगे। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।